हेलो एवरीवन। तो आज है एक नई सुबह और नई सुबह के सारे करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने रजत नागपाल हाजिर हूँ। तो 2 मई के सारे करंट अफेयर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा और जो कल पूछा था उसका आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। तो आज का थॉट है, योर बेस्ट टीचर इज़ योर लास्ट मिस्टेक। इट्स अ वेरी शॉर्ट बट वेरी पावरफुल थॉट। आपका सबसे अच्छा टीचर आपकी की हुई खुद की गलती है। सो मिस्टेक से डरे नहीं, अच्छे काम करते रहें, गलतियां होंगी, सीखते चलें। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का सेशन और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अ डॉक्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान। हमें बताना है भारत के कौन से राज्य को जापान का बहुत बड़ा अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मिला है। तो इसके 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, ये है उसका ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ऑफ जापान का अवार्ड का पिक्चर, तस्वीर है ये इसकी। और इसका सही उत्तर है ए, मणिपुर। क्या है? मणिपुर को अभी अभी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड मिला है। अब ये बेसिकली है क्या? ये जापान उसको देता है जो जापान के कल्चर को बढ़ाता है, जापान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखता है, उनके पीस, उनके आर्ट, सब कुछ उनका मतलब देख रेख करता है, तो उनको ये अवार्ड मिलता है। तो अभी अभी मणिपुर को ये अवार्ड दिया है जापान ने। थोड़ा इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये अवार्ड इनको दिया गया है टू प्रमोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान इन इंडिया एंड डीपनिंग टाइज बिटवीन 2 कंट्रीज। ठीक है। द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज कन्फर्ड ऑन पर्सन विद अचीवमेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, जो मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंट प्रेजर्वेशन। ठीक है। ये स्टार्ट किया गया था जापानीज एम्परर मीजी 1875 उनके द्वारा। तो मणिपुर को दिया गया, मणिपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये कैप सामने आपको रेड रेड में दिख रहा है, ये भारत में मणिपुर है और मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड $346 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग रिलायबल पावर कनेक्शन टू रूरल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र। कह रहा है कि नीचे दिए गए में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने 346 मिलियन लोन देने का भारत को फैसला लिया है, सो दैट महाराष्ट्र के जितने भी गांव का एरिया है, रूरल एरिया है, वहाँ वो बिजली प्रोवाइड करवा सकें प्रॉपर तरीके से। ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, एडीबी, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। एडीबी के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, आज भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और इसके प्रेसिडेंट है मस्तासुगु असाकवा। ये चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए और मैं रिपीट करवाता हूँ, तो आई होप आपको ईजिली ये माइंड में रहेंगी। Let's move to our next question, which is, which country has lost the hosting rights of 2021 boxing championship to Serbia after national federation failed to pay the hosting fee? कौन सी कंट्री के बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जो कि 2021 में होनी थी, उसके राइट्स चले गए हैं और वो किसी और कंट्री जो कि सर्बिया को दे दिए गए हैं। उसका कारण ये था कि वो फ़ीस नहीं भर पाया, जो एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को फ़ीस भरनी होती है होस्ट करने की, वो नहीं भर पाया। काफ़ी ही मतलब वी कैन से अच्छी न्यूज़ नहीं है ये, क्योंकि ये भारत के साथ हुआ है और भारत के राइट्स बॉक्सिंग के ले लिए हैं किसने? AIBA ने। AIBA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और सर्बिया को राइट्स चले गए हैं और इंडिया के साथ हुआ है। और ये क्या कहते हैं, अब AIB के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। AIBA की फुल फॉर्म मैंने आपके सामने बता दी है, लिखी भी हुई है। इसका हेडक्वार्टर है लोज़ैन, स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ये 1946 में फाउंड हुई थी। प्रेसिडेंट का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है। अगला क्वेश्चन है आज का व्हेन इज़ द इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी दिन को हम लेबर डे भी कहते हैं और इसी दिन को हम मे डे भी कहते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, पूरा वर्ल्ड मनाता है इसे। मे डे, लेबर डे, वर्कर्स डे, ये वर्कर्स के लिए पूरी दुनिया को मनाया जाता है, उनके लिए मतलब ट्रिब्यूट के लिए, उनकी रिस्पेक्ट के लिए ये दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। आज के दिन उनको कोई काम नहीं करने देते हैं, तो ये मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, अब मई का मंथ है, हम डेली मई के जितने भी दिन आएंगे रिवाइज़ कर लिया करेंगे और लास्ट में मंथ के आपको इसकी भी एक वीडियो मिल जाएगी अलग से। अप्रैल मंथ की वीडियो अपलोड कर दी थी हमारी टीम ने, अगर अभी तक नहीं देखी है तो चैनल में जाके ज़रूर देखें। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है, हेमा भारली passed away in April 2020. In which year did she receive the Padma Shri?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पद्मा अवार्डी हैं और अभी अभी इनका निधन हुआ है। हमें बताना है कि इनको पद्मश्री मिला कब था, ठीक है। और ये हैं कौन बेसिकली, ये भी हमें जानना है। तो ये एक फ्रीडम फाइटर थी गांधी जी के टाइम की, और इन्होंने महिलाओं के लिए बहुत आवाज़ उठाई है, उनके साथ भेदभाव ना हो और जितनी भी गलत प्रथाएं चलती हैं उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाई है। और उसके अलावा इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में भी साथ दिया है। तो इनको पद्मश्री मिला था 2005 में और अभी अभी इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है और पद्मश्री कब मिला ये भी आपको याद रखना है। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th सेशन ऑफ पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग टुक प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, विच कंट्री होस्टेड दिस। तो देखिए 11th सेशन, 11वां सेशन किसका, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। इसमें बेसिकली मैं बता देता हूँ, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हर साल होता है और इसमें 30 कंट्रीज़ पार्ट लेती हैं। और ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी हमेशा पार्ट लेता है इसमें, ठीक है। तो इस बार भी इंडिया ने पार्ट लिया है। और हो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्यों हो रहा है, बिकॉज कोई भी कंट्री मूव नहीं कर सकती, ये कोरोना के चलते लॉकडाउन है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही सारे समिट, सारी मीटिंग्स हो रही हैं। और भारत की तरफ से किसने पार्ट लिया है, तो ये क्लाइमेट वर्ड आ गया तो मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, किसने, प्रकाश जावड़ेकर ने इसमें पार्ट लिया है। और होस्ट किस कंट्री ने किया है, तो ये उसका फ्लैग है। अब 4 ऑप्शन में से ये किसका फ्लैग है, यूएस का तो है नहीं, चाइना का भी नहीं है, कनाडा का भी नहीं है, तो जर्मनी का है ये। तो जर्मनी का है, तो जर्मनी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, क्या है, बर्लिन। और वहाँ की चांसलर है एंजेला मार्कल, क्या है, एंजेला मार्कल। जर्मनी के प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ की चांसलर होती है, चांसलर की प्रोफाइल होती है, पोस्ट होती है। तो ये याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हु लॉन्च द पोर्टल www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल, ठीक है। ये बेसिकली सिक्किम गवर्नमेंट ने बनाया है, ये तो आपको क्वेश्चन से ही पता लग गया है क्या ये, कि जितनी भी ये स्कीम लॉन्च कर रहे हैं या जो इनको आम लोग हैं, कोई भी फीडबैक कर सकता है कि कैसे हमें कोरोना से बचने के लिए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, या गवर्नमेंट की जनरल जो स्कीम्स होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फीडबैक दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं इस पोर्टल में आके। हेल्पलाइन नंबर भी है एक तरह से, हेल्पलाइन वेबसाइट भी है एक तरह से, ठीक है। तो ये पोर्टल बनाया है सिक्किम गवर्नमेंट ने। इसको लॉन्च किसने किया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और ये मोदी जी तो बिल्कुल ही नहीं है, नितिन गडकरी जी भी नहीं है, एन बीरेन सिंह भी नहीं है, प्रेम सिंह तमांग जो कि सीएम है सिक्किम गवर्नमेंट के, उनकी ये तस्वीर है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो सिक्किम स्टेट भारत की, ये जो रेड में है ना छोटी सी, यहाँ पे अब सिक्किम स्टेट, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, क्या है, गंगटोक। और वहाँ के सीएम का नाम है प्रेम सिंह तमांग, जिनकी तस्वीर पीछे थी। गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगर स्टेट एनिमल की बात करें सिक्किम की, तो रेड पांडा इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम। स्टेट बर्ड इज़ ग्रीन इम्पेरियल पिजन एंड नेशनल पार्क इज़ कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, ये एज आपका जनरल नॉलेज पार्ट कवर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइज़र ऑफ गूगल पे। गूगल पे जो ऐप है आजकल ऑलमोस्ट हर बंदा यूज़ करता है। तो हमें बताना है कि अभी अभी उनके एडवाइज़र की नियुक्ति किन की हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंदा कोचर, शिखा शर्मा, अरुंधति भट्टाचार्य या उर्मिला सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, शिखा शर्मा। शिखा शर्मा जी की अभी अभी नियुक्ति हुई है गूगल पे के एडवाइज़र के तौर पे। और थोड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हम देख लेते हैं, गूगल पे लॉन्च हुआ था 2015 में, तब इसका नाम था तेज़ ऐप। क्या था, तेज़ ऐप। आपको याद होगा अगर आपने पहले इसको डाउनलोड किया होगा तो। लेकिन जनवरी 2018 से इसका नाम बदल के जी पे रख दिया गया। और इसकी फाउंडेशन की थी सुजीत नारायणन ने 2015 में। और अभी अभी इनकी एडवाइज़र किनको बनाया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच स्टेट हैज़ अरेंज्ड अ स्पेशल ट्रेन फॉर द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत ने कल एक स्पेशल ट्रेन चलाई है जिसके तहत वो जितने भी किसी राज्य के लोग, लेबर वर्कर्स दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं, उनको उनके घर पहुंचाने के लिए, ठीक है।
आपको पता है पूरे भारत में ऑलमोस्ट 1 करोड़, जी हाँ 1 करोड़ लेबर ऐसी है जो अलग अलग राज्यों में फंसी हुई है इस वक्त। तो कल ये ट्रेन चलाई है, किसने चलाई है? ये चलाई है बी ऑप्शन, तेलंगाना ने। तेलंगाना ने ये ट्रेन चलाई है। ये तेलंगाना में 1200 फंसे हुए मजदूरों को कहाँ लेकर जाएगी? झारखंड, उनके घर, ठीक है, झारखंड। तो ये इसका आंसर है बी ऑप्शन। और थोड़ा ज़्यादा जानकारी के लिए हम अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं तेलंगाना कहाँ है। ये रहा तेलंगाना भारत के मैप में, और गई कहाँ है ट्रेन लेके इनको? झारखंड में, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, झारखंड की कैपिटल रांची है, ठीक है। जो मैंने बताया आपको 1200 लोगों को लेकर गई है तेलंगाना की लिंगमपल्ली डिस्ट्रिक्ट से झारखंड की हथिया डिस्ट्रिक्ट में। तेलंगाना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कैपिटल मैंने हैदराबाद बता दी है। सीएम का नाम है के राव, के चंद्रशेखर राव इज़ द सीएम ऑफ तेलंगाना। वहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई साउंडराजन। क्या है? तमिलसाई साउंडराजन। अब झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। झारखंड की कैपिटल है रांची, जो कि महेंद्र सिंह धोनी जी का घर भी है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इतनी डिटेल आपको इस प्रश्न से माइंड में रखनी है। सो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड अ फेस शील्ड दैट विल बी हैंडेड ओवर टू पुलिस फॉर ट्रायल। हमें बताना है कि पुलिस के लिए शील्ड बनाई जा रही है, किस इंस्टीट्यूट ने बनाई है इस तरह की शील्ड जो पुलिस को प्रोटेक्ट करेगी कोरोना के आउटब्रेक से भी, और साथ ही साथ यूवी रेडिएशन से भी। तो मतलब ओवरऑल ये बहुत अच्छी मतलब फेस मास्क का काम करेगी। और ये बनाई किसने है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही उत्तर है आईआईटी जम्मू। आईआईटी जम्मू ने इस शील्ड का निर्माण किया है, ठीक है। अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी है, पहले ये स्टेट होता था, आपको माइंड में रखना है। अब यूटी है तो इसके गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये बना कब है यूटी? ये आपको डेट याद रखनी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और अपना लद्दाख 2 अलग यूटी बने हैं। तो इतनी डिटेल आपको इस प्रश्न से भी माइंड में रखनी है। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और डेली के 10-15 मिनट दीजिए। आपका एग्ज़ाम में करंट अफेयर का तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एग्ज़ाम्स दिए हैं, इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कल हमने पूछा था क्वेश्चन आपकी क्लास में कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, तो 2-3 लोगों ने सही उत्तर दिया। उसका सही आंसर है एंडेस। एंडेस माउंटेन रेंज इसका सही उत्तर है। आज का क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्वेश्चन है, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड दिल्ली। आपको बताना है कि ब्रिटिशर्स ने दिल्ली कब हासिल किया, ठीक है। इसके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर से हाजिर होंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर लेके। आज के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए, एंड धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बी सेफ, पढ़ते रहिए।